जिला बीजापुर और जिला कांकेर में दो इलाके में अलग अलग मुठभेड़ अभी जारी है। जिला बीजापुर का एक जवान शहीद भी हो गया है। अभी टोटल अब तक 22 माओवादी का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, बीजापुर में सबसे बड़ी मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर, सर्चिंग में अब तक कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अब भी सर्चिंग जारी है, नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है। सुकमा और बीजापुर जिले के संयुक्त ऑपरेशन में मिली सफलता, बड़े कैडर के नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। नमस्कार, मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। अब तक 18 नक्सलियों के 100 बरामद हुए हैं। मुठभेड़ स्थल से भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। क्षेत्र में मुठभेड़ सर्चिंग जारी है। जिला बीजापुर और दंतेवाड़ा के सरहदी में थाना गंगालूर क्षेत्र अंतर्गत माओवादी विरोधी अभियान पर संयुक्त टीम निकली थी। अभियान के दौरान आज दिनांक 20/3/2025 के सुबह 7 बजे से माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार सर्चिंग फायरिंग जारी हुई। मुठभेड़ स्थल में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ 18 नक्सलियों के 100 बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी के एक जवान की शहीद होने की दुखद खबर भी है। क्षेत्र में मुठभेड़ और सर्चिंग अभी भी जारी है। अब तक की ये सबसे बड़ी मुठभेड़ बताई जा रही है। हम लगातार आपको इस नक्सल ऑपरेशन जो पुलिस चला रही है, इसको लगातार हम दिखाने और बताने का प्रयास आपको कर रहे हैं। आईजीपी सुंदरराज ने क्या कुछ कहा है, एक नजर इधर भी डालते हैं। आज दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत जिला बीजापुर और जिला कांकेर में दो इलाके में अलग अलग मुठभेड़ अभी जारी है। जिला बीजापुर के मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी, सुकमा डीआरजी, कोबरा सीआरपीएफ का बल शामिल रहा है। ये तीनों जिला के सरहदी इलाका में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा का सरहदी इलाका में ये मुठभेड़ हुई। आमतौर पर इस क्षेत्र में पश्चिम बस्तर माओवादी डिवीजन कमेटी का और पीएलजी कंपनी नंबर 2 का उपस्थिति रहते हैं। अभी शनाख्ती कार्रवाई बाकी है। अब तक कुल 18 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा बीजापुर डीआरजी के एक जवान का भी वीरगति हो गई, उनका शहादत हो गई। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा लगातार भी इलाका में घेराबंदी और सर्चिंग जारी रखा। दूसरी ओर कांकेरियम नारायणपुर के सीमावर्ती इलाका में उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी, महा डिविजनल कमेटी और पीएलजी कंपनी नंबर 5 के माओवादी की उपस्थिति का सूचना पर कांकेर डीआरजी एवं बीएसएफ का बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभी सुबह 8 बजे से लगातार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात उस इलाके में सर्चिंग में 4 माओवादियों का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर हुआ। कुल मिलाकर दोनों अभियान से जोड़कर टोटल अब तक 22 माओवादी का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद किए गए थे। माओवादियों की शनाख्ती कार्रवाई भी शेष है। शनाख्ती पूर्ण होने के बाद फिर और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। पापाराव भी उस मुठभेड़ में घेरा गया है। आमतौर पर इस इलाका में जैसा पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी और उसके संबंधित जो कैडर्स है, जो डिविजनल कमेटी कैडर्स का और स्टेट लेवल कमेटी कैडर्स का उपस्थिति रहते, लेकिन जैसा शनाख्ती कार्रवाई पूर्ण होने के बाद हमको और स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सकता है। सर, मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में आज सुबह से मुठभेड़ जारी था, जिसमें डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त टीमें ऑपरेशन पर निकली थी, जिस पर से सुबह 7 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी था। इस मुठभेड़ के बाद अभी तक 18 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ में ही ऑटोमेटिक्स और सेमी ऑटोमेटिक हथियार के अलावा कई प्रकार के अन्य हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी बीजापुर का एक जवान शहीद भी हो गया है। अभी लगातार मुठभेड़ जारी है और आगे उसके हिसाब से अपडेट होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल अभी कर ले, इसी तरह के तरोताजा अपडेट के